सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। असम राइफल पर मणिपुर में जिस प्रकार से हमले हुए, मैंने तस्वीरें दिखाई, बहुत ज्यादा चर्चा मेरी और आपकी भी हुई कि मणिपुर में पहले चुराचांदपुर में होता था, अभी कहीं और हो रहा है, लेकिन नागालैंड से भी कुछ आरोप असम राइफल पर लगे हैं। नागालैंड में जो चर्च संगठन है और जो छात्र संगठन है, उन्होंने असम राइफल की निंदा की है और कहा है कि चर्च के अंदर जो है असम राइफल घुस रही है। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल और जेमे बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने 9 मार्च को देर रात पेरेन जिले में सम जियोराम बैप्टिस्ट चर्च और उनके पादरी के आवास पर असम राइफल के जवानों की छापेमारी की निंदा की है। क्या कारण है सर, असम राइफल के जवानों को चर्च में जाना पड़ रहा है, वहां छापेमारी करनी पड़ रही है, पादरी के इसमें जाकर छापेमारी करनी पड़ रही है, हो क्या रहा है सर नॉर्थ ईस्ट में? और क्यों आरोप है मणिपुर में, क्यों ये आरोप असम राइफल पे लग रहे हैं सर? देखिए, ये जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उसको सुलझाना बेस्ट है। बल्कि जो हमारे आसाम राइफल्स की लीडरशिप है वो बेस्ट है इसको सुलझाने में। लेकिन जो आप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ा था मैंने। ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो इसको टेरिफाइंग ऑर्डील के नाम से एनबीसीसी, जो कि जेमे बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल है, जेडबीसीसी का, जी उसका जो एनबीसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी थे हैं, जो रेवरेंड डॉक्टर मार पोंगेनर, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बेसिकली उनकी डिमांड्स थे कि भाई चर्च बॉडीज और लोकल स्टूडेंट्स को वो कॉल करते इंक्वायरी इस हादसे पे जो हुई है। ये 9 मार्च की घटना है और रात को तकरीबन 9 मार्च को 11 बजे के आसपास, जहाँ पे जहाँ तक मैंने पढ़ा, मेरी बात तो हुई नहीं है किसी असम राइफल्स पर्सन से इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा खबरों में, वो उसने कंडक्ट करी थी, असम राइफल ने कंडक्ट करी थी एक लेट देर रात की एक सर्च ऑपरेशन। और जी ये बैप्टिस्ट चर्च पे हुआ था, कंपाउंड में पास्टर जो पादरी हुआ उनके। और काफी इसके बारे में हल्ला भी मचा है बेसिकली। और ये सम जियोराम बैप्टिस्ट चर्च जो है पेरिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पेरिन डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी बड़ी बेहद खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। और मेरे को थोड़ा ताज्जुब बड़ा हुआ है। धर्म संकट है असम राइफल के सामने सर, बड़ा धर्म संकट है इस वक्त कि अगर वो कुकी के खिलाफ कार्रवाई करने चाहे, कुकी मतलब कुकी जो मिलिटेंट संगठन है, जिसमें हम कई हैं, केएनएफ को ले लें या दूसरे ले लें, पीएलए के खिलाफ, अगर माइते के आतंकी संगठन के खिलाफ जाए, पीएलए के खिलाफ, तब महिलाएं वहां पे खड़ी हो जाती हैं, कुकी की महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। नगा में भी कई ग्रुप हैं जो उग्रवादी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाएं तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं और इस प्रकार से असम राइफल को घेरने की कोशिश की। कितनी बड़ी चुनौती ये अब बन चुकी है नॉर्थ ईस्ट में कि आपने कल्प्रिट को प्रोटेक्ट करना है। कितना मुश्किल होता है ऑपरेशन करना इन हालातों में? जी, अभी जी 2 दिन पहले की बात है ये। और मैं असम राइफल्स का एक समिट हुआ था नॉर्थ ईस्ट का, यूएसआई के अंदर। तो मेरी यूनिट के भी कुछ जवान थे पुराने वाले, उन्होंने मेरे को पहचान लिया। सब आप पलटन में उसी टाइम पे आए थे जब हम आए थे। हम 2005 में आए थे, आप 2006 में आए थे, और 2005 में आप एडीसी थे वहां पे, कोर कमांडर साहब के। तो उन्होंने आपका भी नाम लिया, बाय द वे। बहुत जवान थे वहां पे मिले, आके घेर लिया था मेरे को और फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने बोला कि सर हमने आपके वीडियो देखे राजेश जी के साथ, बहुत हमें अच्छा लगता है। देखिए, तो असम राइफल्स, तो मैंने उनकी तकलीफों के बारे में उनसे बात की थी वहां पे। देखिए, असम राइफल्स के जो जवान हैं, दे हैव टू वॉक अ वेरी टाइट रोप। बहुत ही पतली रस्सी उनको चलनी पड़ती है, बैलेंस मेंटेन करके, कि भाई हल्का सा कुछ हुआ तो हल्ला मच जाता है असम राइफल्स के खिलाफ। बदकिस्मती से, जो कि जिसको मैं बहुत ही नाइंसाफी मानता हूँ भाई, जी जो असम राइफल्स के जवान हैं वो दूर दराज इलाकों में अपने परिवार से दूर, टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती जी उनको। कभी पूछो, कभी भी आप पूछो आप असम राइफल के जवान से, जी खाना खाया? हाँ साहब खाया। मोराल कैसा है? हाय जी हाय साहब। हमेशा। कभी मैंने असम राइफल्स की, बड़ी आर्मी ऑल्सो बेसिकली, हमारे फोर्सेस के जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है और इतनी मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। और लेकिन ये बड़ी उसके बाद टाइट रोप है, बड़ी टाइट रोप है कि
आपको उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है, कुकी के संगठनों के खिलाफ, माइते के संगठनों के खिलाफ, नगा के संगठनों के खिलाफ, लेकिन लोगों पर लोग बिल्कुल सेफ रहने चाहिए, स्थानीय लोग सेफ रहने चाहिए। और यही हम देखते हैं कारण कि असम राइफल के जवानों के ऊपर छीना झपटी की जा रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर हथियार तक छीनने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद भी बहुत पोलाइट हमारे जो जवान है असम राइफल के बने रहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर यही काम अगर आप पाकिस्तान में करते तो शायद पाकिस्तान की आर्मी आपको बता देती कि दुनिया की दूसरी फौजें क्या करती हैं ऐसे आचरण पर। एक आखिरी कमेंट सर, एक जवानों का असम राइफल का ये भी एक कमेंट्स आता है सर कि हम गलत कर देते हैं तो असम राइफल, लेकिन हम अच्छा करते हैं तो क्रेडिट इंडियन आर्मी को। ऐसी बात नहीं है कि क्रेडिट इंडियन आर्मी को। जी हम टीम है, हम एक टीम है, तो Okay. टीम में वी डोंट लुक फॉर क्रेडिट, हम अच्छा काम करते हैं। तो बिल्कुल मैं तो हमेशा, बल्कि मैं असम राइफल्स में आने से पहले आर्मी में था, आर्मी ऑफिसर में डेपुटेशन गया, आर्मी भी छोड़ने के बाद आज तक मैं असम राइफल्स के गुण गाता हूँ राजेश जी। और ये सबको पता है, जो हमारे दर्शक हैं, आपको सबको पता है। मैं आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई ड्यू टू देम भाई। और कभी उन्होंने कभी क्रेडिट दिखा नहीं असम राइफल्स पर्सनल ने। उन्हें अपना काम किया है बखूबी और अव्वल दर्जे का काम किया है, अव्वल दर्जे का, बेस्ट। इतना अच्छा काम करते हैं वो, मैं आपको क्या बताऊं राजेश जी। तो बेसिकली वो दिखता भी है सर, वो जब साइटेशंस होते हैं, जब आर्मी कमांडर साइटेशंस देते हैं तो साफ तौर पे दिखता है, असम राइफल के जवान लेते हैं तो साफ पता चलता है कि कितनी मेहनत जवान करते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।